हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी वाला में। और दोस्तों, आज अपन देखेंगे चाचा चौधरी की एक बहुत ही गजब की कॉमिक्स जिसका नाम है विचित्र द्वीप। तो कैसा है ये विचित्र द्वीप, चलिए देखते हैं आप और हम। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करेंगे आज की कहानी जिसका नाम है विचित्र द्वीप। सिटी फ्लाइंग क्लब से यह जहाज मैंने किराए पर लिया है। आज हम इसमें सैर करेंगे। साबू, देखना कहीं तुम्हारा पैर न फिसल जाए, वरना सैर सपाटी की बजाय दिन अस्पताल में बिताना पड़ेगा। चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने संतुलन बनाए रखा है। अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। मैं आराम से बैठा हूँ। जहाज आसमान में सैकड़ों फीट ऊंचा उड़ रहा है। सारे कलपुर्जे ठीक काम कर रहे हैं। नीचे अरब सागर है। दूर आसमान में कुछ आता दिखाई दे रहा है। ओह तूफान! ऐसे खराब मौसम में जहाज की छत पर बैठे साबू का बुरा हाल होगा। इमरजेंसी लैंडिंग करना होगा। चाचा जी जहाज को नीचे उतार रहे हैं। मुझे पेड़ों से अपने सिर को बचाना चाहिए। हम कहाँ हैं यह तो मैं नहीं जानता, पर इतना कह सकता हूँ कि यह भारत की धरती नहीं है। मुझे यह कोई टापू लगता है। साबू, तुम्हारा ख्याल सही है। चाचा जी, सामने देखो, इतना बड़ा चूहा मैंने कभी नहीं देखा। खरगोश, यह हमारे देश के ऊंट के बराबर है। इन सबसे ज्यादा विचित्र चीज इधर है। हाथी, हमारे कुत्ते के बराबर। यहाँ सब उलट है। वह दूर एक महल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस द्वीप में कोई इंसान भी बसता है। इमारत खूबसूरत है। शायद कोई अंदर हो। तुमने मेरे मकजान द्वीप में घुसपैठ क्यों की? हम घुसपैठिए नहीं हैं। खराब मौसम के कारण कुछ देर के लिए हमें अपना जहाज उतारना पड़ा। आप कौन हैं? मैं यहाँ की मल्लिका जीन हूँ। यह द्वीप मेरी निजी संपत्ति है। यहाँ बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं। मल्लिका जीन, नाराज ना होइए, हम वापस चले जाते हैं। ठहरो, तुम्हें यहाँ दाखिल होने की सजा मिलेगी। मल्लिका के नाखून से धुआं निकलता है। धुआं साबू को लपेट लेता है। ओह, तुम्हारा आकार घटकर छोटा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। चाचा जी, आप पेड़ जितने बड़े हो गए। अब मेरी समझ में आया कि इस टापू के जीव जंतु उलट पुलट क्यों हैं। मैं उस औरत की नाक तोड़ दूंगा। रुको साबू, वह एक जादूगरनी है। तुम दोनों रसोई घर में जाओ और काम करो। पता नहीं था कि जिंदगी में प्लेटें भी धोनी पड़ेंगी। चाचा जी, क्यों ना हम निकल भागें। अगर हम इस हालत में हम अपने वतन गए तो वहाँ हमारे शरीर के आकार को देखकर हर कोई हमारी खिल्ली उड़ाएगा। इसलिए इंतजार करो। रात हो गई है, मगर मैडम जाग रही है। लगता है यहाँ रात को कोई नहीं सोता। हमें भी दिन रात काम करना है। सुबह जंगल को जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ। फिर आकर उन्हें जलाना और मेरे लिए खाना पकाना। यह गुलामों की जिंदगी से भी बदतर है। कम से कम उन्हें कुछ वक्त आराम करने को तो मिलता है। साबू, लकड़ियां कट गईं, इन्हें टोकरी में डाल दो। तुम बोल क्यों नहीं रहे? वह सो रहा है, पर इस मकजान द्वीप पर किसी को नींद नहीं आती। अब समझ में आया, इन फूलों में एक अजीब मादक सुगंध है जिसने साबू को सुला दिया। मैं इसे इस झाड़ी से दूर ले जाऊं। अगर मैं यहाँ ना होता तो यह पता नहीं कब तक सोता रहता। छींटा, आह! अगर सोता रहेगा तो लकड़ियां इकट्ठी कौन करेगा? पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। याद है कि मैं उन खूबसूरत और सुगंधित फूलों में से एक तोड़ने गया था। साबू, तुम्हें पता नहीं कि अनजाने में तुमने एक महत्वपूर्ण खोज की है जो शायद हमारी आज़ादी का कारण बने। यह फूल मल्लिका जीन को भी सुला सकते हैं। उस निर्दयी जादूगरनी के लिए एक गुलदस्ता बनाया जाए। चाचा जी, यह पहेली मेरी समझ में नहीं आ रही। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। आओ, महल को वापस चलें। लकड़ियां लाने में इतनी देर? इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, विलंब से आने का कारण बताओ। मल्लिका, हम तुम्हें पेश करने के लिए खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बना रहे थे। तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? मल्लिका, मुझे जुकाम है। यह छुआछूत की बीमारी है। करीब आने से कहीं आपको न लग जाए।
इन फूलों की खुशबू बड़ी मनमोहक है। वह सो गई। फूलों ने अपना करिश्मा दिखाया। वाह! लेकिन जादूगरनी जीन को सुला देने से हमारा क्या फायदा हुआ? आप पहले जैसे बड़े आकार के और मैं छोटा हूं। साबू, थोड़ा धीरज रखो। इस महल में कहीं से कैंची ढूंढ कर लाओ। वह कहाँ मिलेगी? इस अलमारी में खोजना चाहिए। यह कैंची ही लगती है। लीजिए, यह आ गई। लेकिन इससे क्या होगा? यह कैंची हमारी गुलामी के बंधन काटेगी। मल्लिका जीन उंगली उठाते ही जादू चलाती है। इससे पता चलता है कि जादू नाखूनों में है, इसलिए नाखून काटते ही जादू खत्म हो जाएगा। कट 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 कट। दोनों हाथों के सारे नाखून कट गए। अब मल्लिका जीन एक साधारण औरत है। जादू खत्म होते ही मैं अपने असली आकार में आ गया। और मैं भी, वरना इस महंगाई में मैं जब कभी कपड़े सिलाता बड़ा खर्चा आता। मेरा सिर चकरा रहा है। जिंदगी में पहली बार मुझे नींद आई। इस टापू का अजीबोगरीब अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह एक दिलचस्प याददाश्त रहेगी। देखो, सारे जीव जंतु भी अपने असली रूप में आ गए। नकली वातावरण का युग समाप्त हुआ। ठहरो, मुझे सुलाकर भाग जाना चाहते थे। मेरे मगजान टापू से आज तक कोई नहीं भाग कर जा सका। तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मैडम, तुम्हारे जादू से यहाँ की हर चीज मुक्त हो गई है। तुम भी एक आम महिला की तरह जीना सीखो। चलो साबू। ओह, मेरी उंगलियों को क्या हो गया? इनसे जादू क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? चाचा जी, जहाज की स्पीड बढ़ाओ। मौसम साफ रहते हम अपने देश पहुंच जाएं। पहुंच ही जाओगे, अपनी फंसोगे भाई। तो चलिए दोस्तों, कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।